और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो खाना खिलाऊं, चलो खाना खिलाऊं और पियो तुम्हें पिलाऊं पानी है। चलो खाना हाँ बाबा, चलो मेरे साथ, मैं आपको भोजन कराऊंगा और आपको पानी भी पिलाऊंगा, आपकी सेवा भी करूंगा बाबा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। एक बात बताओ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ बेटे। आकाश नाम है बाबा मेरा। आकाश, कितना प्यारा नाम है। ए बेटे, आज पता नहीं क्यों तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ बेटे। हाँ, तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा बेटे। लेकिन बेटा एक बात जरूर कहूंगा, सुन बेटे, कि धन्य वो माता पिता जिसने तुम्हें जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता जिसने तुम्हें जन्मा है, कि तुझ सा खुददार, तुझ सा खुददार जमाने में नहीं देखा है, तुझ सा खुददार। कि धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना बेटे जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान एक ना एक दिन उसकी खबर जरूर लेता है बेटे। ठीक कहा बाबा, भगवान एक न एक दिन जरूर खबर लेता है। हाँ बेटे। बाबा चलिए मेरे साथ। हाँ बेटे, चल ले चल। मैं आपको सबसे पहले भोजन कराता हूँ, फिर आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा। हाँ बेटे। चलिए आइए। बहुत गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? महाराज अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी तो क्या हुआ? कि मैं सुनती क्या हूँ कि अपना जवाहिनी चमन में कुआं है, उस कुएं से आवाज आ रही है मानो उसमें जैसे कोई इंसान गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा महाराज। हरी महारानी, कोई में कोई गिरा है? हाँ महाराज। चलो चलो देखते हैं, अगर वो कुएं में गिरा है तो उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। चलिए महाराज।
जाकर कहीं मिला मेरे दिल को चैन। मकसद हम ए बूढ़ा ज्यादा नहीं बोलो ना, खोपड़ी हमारा खराब हो है? अब्बा जब्बा जब्बा महाराज को भी अपने रास्ते से हटा दिया। महाराज अगर आप मर ही रहे हैं तो मरते मरते कुछ जान लीजिए, शायद हो सकता है मरने में आसानी हो जाए। सुनते हो महाराज? मैं सब कुछ अच्छा अभी जो तू कह रही है अभी बच्चे तूने अच्छा नहीं किया। हराम जादी, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। महाराज कुछ बता रही हो, सुन लीजिए, हो सकता है मरने में आसानी हो जाएगी आपको। बोल, क्या कहना चाहती है? महाराज मैं आपकी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार बिहड़ों के सरदार डाकू तेजा से करती हूँ। और महाराज आपके बेटे की बलि मैंने चढ़वाई थी और सेनापति को मैंने ही फंसाया था। हाँ महाराज, जाते जाते बेचारा कहता गया कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, राम महाराज जादी, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन आपकी समझ में आए तब ना। और आए भी कैसे, जब मैंने पहले तुम्हारी आंख में पट्टी बांध रखा है। राम जादी कलावती, जो मैं बच गया तो मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। महाराज सवाल ही नहीं है। हाँ समझदार हो, महारानी कलावती का दबदबा है महाराज, और तुम्हारा बच पाना बड़ा मुश्किल है। अब इसी कुएं में तुम डूब करके मरो और मैं चलती हूँ अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बनाती हूँ, और मरो महाराज इसी में डूब करके। मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। महाबली देखो, हम लोगों को प्यास भी लगी। कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। महाबली आज पहली बार इस तरफ हम आए और इतना भयानक ये जंगल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आत्मा हो हम लोगों को डरा रही है? कौनो भूत परियता चिल्ला था बचाओ बचाओ, और यही यार- तरह भूत परियत कह के बोलौतो है, और जो अपने बचाओ। देखिए आप कौन हैं? जो भी कोई हो साफ लफ्जों से इजहार कीजिए। हुआ मैं तैर तैर हैरान, हुआ मैं तैर तैर हैरान, तुम्हार से बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे कुएं में दिया डाल, और धोखे से लाकर मुझे बनी हमारी काल। करो कोई हम मुझ पे एहसान, हुआ मैं तैर तैर हैरान। महाबली भैया ये लगता तो कोई इंसान है, कोई मुझे बचा लो। लेकिन डर भी लगता है जरा तो कि मोह कहीं ऐसा न हो कि इंसान के आवाज बोलकर हमें बहका रही हो। हाँ भूत परियत बोलाए के अपने चंगुल में फंसाए बाद हमको तो और बोलते कुएं बीच दरमियान, बोल
बोलते कुएं बीच दरमियान आप इंसान है या शैतान। बोलते कुएं बीच दरमियान आप इंसान है या शैतान। ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम पानी की तलाश में भरने को आए हम। चकती हुआ सुन तेरी दास्तान चकती हुआ सुन तेरी दास्तान। आप इंसान है या शैतान। ये आपकी ये गम भरी कहानी सुनकर मैं खुद चकित हूँ, लेकिन आप ये बतलाइए कि आप इंसान हैं या कि कोई शैतान है। हाँ डरवाइए मत हम लोगों को। ना कोई मैं भूत हूँ ना कोई शैतान, रतन सिंह सम्राट हूँ रतनगढ़ धाम। बचा लो कोई मेरी जान, बचा लो कोई मेरी जान। कुएं में आज हुआ हैरान। महाबली ये कह रहे हैं कि न तो मैं कोई भूत हूँ और न ही मैं प्रेत हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इंसान है। लगता है कि ये कोई इंसान ही है कुएं में गिरा हुआ है। चिल्ला रहा है। इसका मतलब महाबली ये रस्सा खोलो। रस्सा। रस्सा मैं डाल रहा पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं ना करना कोई घात। रस्सा मैं डाल रहा पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं ना करना कोई घात। कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान, कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान। चकिती हुआ सुन तेरी दास्तान। देखिए हम ये रस्सा कुएं के अंदर डाल रहे हैं, आप इसे मजबूती से दोनों हाथों से पकड़िए और हम दोनों लोग इस रस्से को रस्सा डाल। कोई मुझे बचाओ। यार अब तो डर लगने लगा है। हमें बहुत डर इंसान लगा। होता तो ये रस्सा छोड़ता नहीं। हमका लगा तो बहुत बड़ा शैतान है। लेकिन महाबली लागत हमको ना हम लोग रस्सा फिर से डालते हैं। रस्सा फिर से डालो। देखिए रस्सा हम दोबारा डाल रहे हैं और आप इसे मजबूती से इस रस्से को पकड़िए। छोड़ना नहीं रस्सा।
संभालिए। आंखें खोलिए, डराइए मत। अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, लेकिन आप इस कुएं के अंदर, और वो भी इस बियाबान जंगल में? हाँ बेटी, मैं सब कुछ बताऊंगा। बेटी, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बेटी, मेरी महारानी ने कहा उस कुएं में कोई इंसान गिरा है और बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा है। चलो महाराज, देखते हैं कि कौन है उस कुएं में गिरा। मैंने सोचा कि कौन सा इंसान है, उसे चल करके हम कुएं से निकालते हैं, उसकी जान को बचाते हैं। बेटे, जब हम आगे को बढ़े तो मेरी महारानी ने उस कुएं में मुझे ढकेल दिया बेटा, और उस कुएं से तुमने मुझे निकाला। बेटी, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हमारा ये वन ही घर है, ये जंगल ही हमारा घर है, और मेरा नाम अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? मैं एक लकड़हारा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ी काटने के लिए इसी तरफ चले आए, और प्यास लगी हम लोगों की इस कुएं की तरफ चले आए। पानी पिए बड़े आए रहे। बेटी, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटी, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। बेटे, मैं यहाँ रतनगढ़ के सम्राट है रत्न सेन, और बेटे तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेखट के तुम मेरे पास चले आना, तुम्हारी इमदाद पूरी होगी। और बेटे, मुझे भवन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि महारानी ना जाने क्या क्या गुल खिला रही है। वो मेरे जान के पीछे पड़ी है, मेरे राज में अत्याचार कर रही है। मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम अपना ख्याल रखना। भैया, महाबली, मतलब इनकी पत्नी ने इन्हें कुएं में ढकेला है। हाँ भैया। और महाबली, इन्हें देखकर यार न जाने मेरा दिल इनकी तरफ क्यों खींचा जा रहा है। दिल इनकी तरफ खींचा जा रहा है। हाँ, इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। भैया, अब देखो महाराज यही कह के गए कि जो चीज की जरूरत हो आकर हमसे बिन लेना। लेकिन महाबली, लालच कौनो चीज के न करा जाए भैया। लालच हमें किसी चीज की नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई रिश्ता हो। इनसे हमारा तुहार कौन रिश्ता? यही तो हम सोच रहे हैं यार ये महाराज कि है। एक रतनगढ़ के सम्राट है, मैं एक लकड़हारा हूँ, लेकिन फिर भी हमारा इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। इनका तो हम और छुअत रहे कि महाराज कहें। लेकिन कोई बात नहीं, महाराज जी ने कहा है कि जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के हमेशा गेट खुले रहेंगे। जब हमें और तुम्हें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग रतनगढ़ चलेंगे और महाराज जी से अपने फरियाद को सुनाएंगे। जी भाई। आओ इस वक्त हम चलते हैं, क्योंकि लकड़ियां भी अभी नहीं मिली हैं, और लकड़ी का और अगर बाजार खत्म हो गई तो शाम को खाना कहाँ मिलेगा। हाँ भैया, भूख लाग रहा हो, चली लकड़ी का। हाँ। चलो चलिए।